सोचिए आप एक किसी पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े दिमाग को भी समझ नहीं आ रही है। आप थक हार कर सो जाते हैं, लेकिन नींद में आपका दिमाग एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां कोई नियम नहीं है। अचानक एक सपना आता है और आपको उस पहेली का पूरा जवाब मिल जाता है। क्या ऐसा सच में होता है या हमारा दिमाग सोते हुए किसी ऐसी शक्ति से जुड़ जाता है जो हमें वो दिखाती है जो हम जागते हुए कभी देख नहीं सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई वैज्ञानिक, गणितज्ञ और कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी खोज किसी लैब में नहीं बल्कि उन्होंने वो सब अपनी नींद में देखा है। 19वीं शताब्दी में ऑगस्ट केकुले बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसके 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन कैसे जुड़े हैं। एक रात उन्हें आधी नींद में एक सपना आया। उन्होंने देखा कि एक सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा है और गोल चक्कर बना रहा है। इस गोल इमेज से उन्हें रिंग स्ट्रक्चर का आइडिया आया और उन्होंने बेंजीन की 6 कार्बन रिंग दुनिया के सामने रख दी। रूसी केमिस्ट दिमित्री मेंडेलीव भी अलग अलग तत्वों मतलब एलिमेंट को एक पैटर्न में जमाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन वो अपने डेस्क पर ही सो गए और उन्हें एक सपना आया। उन्होंने सपने में एक टेबल देखी जहां सारे तत्व खुद ब खुद अपनी सही जगह पर बैठ जाते थे। जागते ही उन्होंने उसे कागज पर उतार दिया। आज हम इसी पीरियोडिक टेबल को केमिस्ट्री की नींव मानते हैं। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की कहानी तो और भी हैरान करने वाली है। वो बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के ऐसे गणित के सूत्र मतलब फॉर्मूले बनाते थे जो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और मैथमेटिशियन की समझ से बाहर थे। रामानुजन कहते थे कि नींद में उन्हें खून जैसी लाल स्क्रीन दिखाई देती थी। उस स्क्रीन पर अचानक एक हाथ प्रकट होता था और बहुत ही मुश्किल गणित के सूत्र लिखने लगता था। ये उनकी इष्ट देवी नामगिरी थी जो उन्हें ये सूत्र दिखा रही थी। वो उठते ही सब लिख लेते थे और बाद में वो सूत्र बिल्कुल सही साबित होते थे। अमेरिका के इलियास हाउस सिलाई मशीन बना रहे थे, पर सुई में धागा डालने के लिए छेद कहाँ हो ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सपने में उन्होंने देखा कि कुछ कबीले वाले उन पर भाले से हमला कर रहे हैं और उन भालों की नोक पर छेद है। यहीं से उन्हें सुई की नोक पर छेद रखने का आइडिया मिला और मॉडर्न सिलाई मशीन का जन्म हुआ। लोग अक्सर इन कहानियों पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि ये बस इत्तेफाक है या इनकी जो कड़ी मेहनत है उसका नतीजा है। लेकिन अगर ये सिर्फ इत्तेफाक होता तो इतने सारे अलग अलग लोगों के साथ में ऐसा क्यों होता? और जो लॉजिक ये लोग देते हैं वो कई बार हमारे दिमाग में सवाल भी खड़े कर देते हैं कि आखिर सोते समय हमारे अंदर ऐसा क्या हो रहा होता है जो जागते हुए नहीं चलता है। क्या ये लोग इतने जीनियस थे कि इन्होंने नींद में भी ऐसी चीजें देख ली थी जो संसार बदल सकती थी, या फिर इनके दिमाग के बाहर से कोई शक्ति इन्हें जानकारी दे रही थी? हमारा दिमाग जागते समय बहुत सी चीजों से बंधा होता है, तर्क, नियम और समाज की बनाई हुई सीमाएं। जब हम किसी मुश्किल सवाल या पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो हमारा चेतन मस्तिष्क मतलब कॉन्शियस ब्रेन इन्हीं नियमों के अंदर रहकर हल ढूंढने की कोशिश करता है। पर जब हल नहीं मिलता है तो हम परेशान हो जाते हैं और थक कर उसे छोड़ देते हैं या फिर सो जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग सच में सो जाता है? विज्ञान कहता है कि नींद के दौरान जब हमारा चेतन दिमाग मतलब कॉन्शियस माइंड आराम कर रहा होता है तब हमारा अवचेतन मन मतलब सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो आज़ाद हो जाता है। वो उन सभी जानकारियों को, सूचनाओं को आज़ादी से जोड़ने लगता है जिन्हें जागते हुए हम फालतू या बेकार समझकर छोड़ देते हैं। नील्स बोहर को ही ले लीजिए। वो क्वांटम यांत्रिकी मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में परमाणु एटम का स्ट्रक्चर समझने के लिए सालों से जूझ रहे थे। एक रात उन्हें सपना आया। उन्होंने देखा कि परमाणु का नाभिकीय मतलब न्यूक्लियस बीच में है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे सौर मंडल में मतलब सोलर सिस्टम में जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, वो सूरज के चक्कर लगाते हैं। इस ग्रहीय मंडल मतलब प्लेनेटेरिय मॉडल ने भौतिक फिजिक्स में क्रांति ला दी और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन ये सब नींद में अचानक कैसे हो जाता है? जब हम गहरी सोच में होते हैं तो हमारा दिमाग एक फिक्सेशन में अटक जाता है। हम पुरानी गलत सोच के चक्कर काटते रहते हैं। नींद के दौरान खास तौर पर जब हम इंक्यूबेशन इफेक्ट्स के अंदर होते हैं तो हमारा दिमाग उन पुराने पैटर्न्स को तोड़कर नए सिरे से सोचना शुरू कर देता है।
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी सापेक्षता का सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सपने में ही देखी थी। उन्होंने खुद को एक खेत से गुजरते हुए देखा जहां गायों को बिजली के बाड़े के पास खड़े देखा। जब किसान ने करंट चालू किया तो गाय एक साथ नहीं बल्कि लहर की तरह उछली, लेकिन किसान को वो सब एक साथ उछलती हुई दिखाई दी। यही से आइंस्टाइन को समझ आया कि कोई भी घटना देखने वाले की जगह मतलब ऑब्जर्वर की जो पोजीशन होती है उस पर निर्भर करती है। ओटो लोवी 12 साल से एक सवाल हल कर रहे थे कि हमारी नसें मतलब नर्व्स अंगों से कैसे बात करती हैं। उन्हें ईस्टर की रात को एक सपना आया जिसमें एक प्रयोग का पूरा तरीका साफ साफ दिखाया गया था। उसी प्रयोग से पता चला कि नसें सिर्फ बिजली नहीं बल्कि रसायन मतलब केमिकल भी छोड़ती हैं। ये सब सुनने में बहुत ही साधारण लगता है कि हाँ, दिमाग नींद में काम करता है और हल निकाल लेता है, लेकिन क्या ये इतना ही सीधा है? अगर ये इतना ही आसान होता तो हर कोई सपने में दुनिया बदल लेने वाली खोजें क्यों नहीं कर पाता है? क्या ये लोग सच में इतने खास थे या इनका दिमाग नींद में किसी ऐसी अवस्था मतलब स्टेट पे पहुंच गया था जो हम आम लोगों का नहीं पहुंच पाता है? आखिर विज्ञान इन रहस्यों के पीछे की असली सच्चाई कैसे देखता है? अभी तक हमें जो समझ आया है वो सिर्फ एक बेसिक जानकारी है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हम उस असाधारण ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं जिसे विज्ञान आज डिकोड कर रहा है। जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटियल जो कॉर्टेक्स होता है वो बहुत ही एक्टिव होता है। यही वो हिस्सा है जो लॉजिक और रूल्स तय करता है और हमारे अजीब ख्यालों को बाहर निकाल कर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही हम गहरी नींद यानी REM स्लिप में जाते हैं, ये लॉजिक वाला हिस्सा पूरी तरह से बंद हो जाता है और इसी समय एक्टिव होता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। यह हमारा दिमाग का हाइपर एसोसिएटिव लिंक होता है, यानी वो उन चीजों को आपस में जोड़ने लगता है जिसका असल जिंदगी में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता है। जैसे केकुले के दिमाग में कार्बन एटम्स का एक सांप से जोड़ दिया था उन्होंने। क्या आपको पता है कि दुनिया के 99% लोगों को ये नहीं मालूम कि जागने और सोने के बीच में एक बहुत ही छोटी सी स्टेज होती है। इसे हम हिप्रागोगिया या N1 स्लिप कहते हैं। ये एक ऐसा क्रिटिकल स्वीट स्पॉट है जहां हमारा दिमाग सबसे ज्यादा जीनियस होता है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन इसी स्टेज का इस्तेमाल करते थे। वो अपने हाथों में एक स्टील की गेंद लेकर आराम से कुर्सी पर सोते थे। जैसे ही वो नींद की गहराई में जाने लगते थे, उनके हाथ से गेंद छूटकर नीचे गिर जाती थी और वो तुरंत जाग जाते थे। उस कुछ सेकंड की आधी नींद में उन्हें अपनी सबसे बड़ी पहेलियों के हल मिलते थे। हाल ही में पेरिस की एक यूनिवर्सिटी ने इस पर बहुत गहराई से रिसर्च करी। उन्होंने लोगों को एक मुश्किल मैथ का सवाल दिया और उन्हें एडिसन वाली जो तकनीक थी उसका इस्तेमाल करने को कहा गया। और हैरानी करने वाली बात यह है कि जो लोग सिर्फ 15 सेकंड के लिए N1 स्लिप में गए थे, उनके सवाल सुलझाने के चांसेस 3 गुना बढ़ गए। विज्ञान ने यह साबित कर दिया कि नींद हमारे दिमाग का सुपर कंप्यूटर बन जाता है और नए कनेक्शन बनाता है। लेकिन जरा रुकिए, अगर ये सिर्फ दिमाग के अंदर मौजूद पुराने डेटा का आपस में जुड़ना है तो रामानुजन को वो गणित के सूत्र उनकी देवी नामगिरी ही क्यों दिखाई देती थी? रामानुजन ने वो सूत्र पहले कभी नहीं पढ़े थे, तो वो उनके दिमाग में आए कहां से? क्या ये मुमकिन है कि विज्ञान जिस क्रिटिकल स्वीट स्पॉट की बात कर रहा है वो असल में किसी और ही ब्रह्मांडीय आयाम का दरवाजा हो? एक ऐसा सच जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों ने हजारों साल पहले ही डिकोड कर लिया हो। मैंने अभी तक आपको जो भी समाधान और जानकारी दी है उसे विज्ञान की भाषा में पूरी तरह से साबित किया जा सकता है, लेकिन आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके ज्ञान को असल में बहुत मजबूत बनाएगा और हर भ्रम को दूर कर देगा। सनातन धर्म और हमारे वेदों में चेतना मतलब कॉन्शियसनेस की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ये है जागृत मतलब वेकिंग, स्वप्न मतलब ड्रीम, सुषुप्ति मतलब डीप स्लीप और तुर्या। जागृत वो अवस्था है जहां हम अपनी बाहरी दुनिया को महसूस करते हैं, पर स्वप्न अवस्था में हमारी बाहरी इंद्रियां शांत होती हैं और हमारा मन बहुत ही सूक्ष्म रूप से काम करता है। सनातन दर्शन के अनुसार हमारा दिमाग सिर्फ बायोलॉजिकल डेटा को नहीं जोड़ता है, बल्कि वो एक बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है। इसे हिरण्य गर्भ कहा जाता है। मान्यता यह है कि ब्रह्मांड के सारे नियमों, ज्ञान और ऊर्जा का यह पहला खजाना है। जब कोई महान वैज्ञानिक अपनी किसी पहेली के लिए नींद में हल खोजता है तो सनातन धर्म के अनुसार वो वास्तव में इस विशाल खजाने से जुड़ रहा होता है। और वो जगह जो चिदाकाश यानी चेतना का आकाश है, ये वही जगह है जहां हर चीज
हर घटना का ज्ञान पहले से मौजूद है। जब रामानुजन को सपने में गणित के सूत्र मिलते थे तो वो सिर्फ एक साधारण सपना नहीं था, उनका मन चिदाकाश से जुड़ा गया था और वहां से उन्हें सीधे वो सूत्र मिल रहे थे। इसे हमारे ग्रंथों में पश्यंती वाणी और प्रतिभा यानी दिव्य अंतर्ज्ञान कहा गया है। बिना शब्दों के सिर्फ एक दृष्टि या चमक के रूप में सीधे दिमाग में आ जाता है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में भी यही कहा गया है कि प्रतिभा से सारे ज्ञान मिल सकते हैं। आयुर्वेद में महर्षि सुश्रुत ने भी सपनों को रोगों के निदान के लिए महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने इसे भावित सपने कहा है और यही वजह है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में योग निद्रा का महत्व बताया गया है। यह वो अवस्था है जहां हमारा शरीर सो जाता है पर मन जाग रहा होता है। इसे जागृत सुषुप्ति कहते हैं। यहीं से वो ब्रह्मांड ये ज्ञान आता है जो हमारे साधारण दिमाग की समझ से बाहर है। क्या ये संभव है कि थॉमस एडिसन और केकुले जाने अनजाने में इसी जागृत सुषुप्ति अवस्था का इस्तेमाल कर रहे थे और विज्ञान जिसे आज N1 स्लिप या फिर हाइपर एसोसिएटिव लिंकिंग कह रहा है वो असल में उसी चिदाकाश से जुड़ने का तरीका हो? विज्ञान के पास में बहुत सी पहेलियों के जवाब है, लेकिन कुछ चीजों में विज्ञान अभी पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, बल्कि हो सकता है कि आगे चलकर विज्ञान भी इन्हीं बातों को माने। जैसे कि एक ही दिमाग जब नींद की गहराइयों में जाता है तो वो सिर्फ यादों का खेल नहीं खेलता है, बल्कि वो एक ऐसा ब्रह्मांडीय आयाम का दरवाजा खोलता है जहां से सब कुछ शुरू होता है। तो अगली बार जब आपको कोई ऐसा सपना आए, आपके किसी बहुत बड़े सवाल का जवाब दे, तो सोचिए क्या वो सिर्फ आपके दिमाग की एक चाल थी या फिर पूरे ब्रह्मांड ने खुद आपसे बात करने की कोशिश करी थी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या हम अपनी मर्जी से उस क्रिएटिव स्वीट स्पॉट या चिदाकाश में जा सकते हैं? क्या आप कभी ऐसे किसी सपने में गए हैं जहां आपको लगा हो कि आपको पूरी दुनिया का सच मिल गया हो? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप करिएगा। और हम इसी तरह से रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं जो कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और रोचक विषय के वीडियो में।